वेलकम टू द एयर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडर कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन इक्वेशन से ही स्टार्ट होती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसान जिसकी स्पीड 12.4 मीटर पर सेकंड है, उसकी स्पीड कैसे प्रिडिक्ट की गई या उसकी ये स्पीड कैसे फाइंड आउट की गई? तो इसका आंसर है कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से ही किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिस्टेंस जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो अब चलिए उसकी इक्वेशंस देखते हैं कि न्यूटन ने कौन सी 3 इक्वेशंस बनाई हैं जिसके बेस पर हम फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी और डिस्टेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। और अगर हम यहाँ पर u स्क्र को इधर ले आते हैं तो जो है साइन चेंज होकर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as हो भी जाएगा। तो यहाँ पर v हमने जो है फाइनल वेलोसिटी मानी है। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी, प्रिडिक्ट करनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन और हमें उसकी एट लास्ट स्पीड प्रिडिक्ट करनी है कि हम उसको इतना फोर्स से जो है मूव कर रहे हैं, तो लास्ट में जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड हम जिसको बोल सकते हैं। दोनों सेम चीज है। सेम चीज इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड जो है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की निकाली जाती है, और वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ ये डिफरेंस है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। टी हमने यहाँ पे टाइम माना है। ए यहाँ पे एसलेशन या रिटार्डेशन हो सकती है। रिटार्डेशन यानी कि री एसलरेशन। एसलेशन जो होती है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी एक स्पीड होती है, उस स्पीड को, उस बढ़ती हुई स्पीड को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वही स्पीड जब जो है कम होती है तो वो रिटार्डेशन या री एक्सेलरेशन में आता है। ऐसे यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट माना है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो क्या इक्वेशन यूज होगी, इसको हम एग्जांपल के जरिए आगे समझेंगे कि कौन सी इक्वेशंस हम कब यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ एग्जाम टिप्स दे सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि जिस भी मूविंग ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी या डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसका एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, और जो वो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन होना चाहिए। न्यूटन की इक्वेशन जो होती हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में ही काम आती हैं। दूसरा टिप हमारा आपका ये है कि वी यूज दिस इक्वेशन ओनली इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज होती है तभी हम इन इक्वेशन को यूज करके किसी भी चीज की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो स्पीड जीरो हो जाएगी, और जो फिर हम है वो नॉर्मल फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हम लगा लेंगे, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले हम लगाकर उसकी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके एक्सेलरेशन है तो हम जो है न्यूटन की इक्वेशन यूज करते हैं, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड जीरो है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम यूज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि न्यूटन की इक्वेशंस कैसे यूज होती हैं और कैसे हम इन इक्वेशन को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्टेंस जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होती है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 10 सेकंड में वो मूव करती है। तो यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, जीरो, क्योंकि जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट पर कोई वेलोसिटी या स्पीड नहीं होती है। और हमारा फाइनल वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारा यहाँ पर है 10 सेकंड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस है या क्या क्या वैल्यूज हमारे पास हैं। तो हमारे पास u इज इक्वल टू जीरो है, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और t यहाँ पर हमारा 10 सेकंड है, और हमें a जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज है उसके बेस पर हम क्या इक्वेशन जो है पुट कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन जो है न्यूटन की यूज कर सकते हैं।
तो हमारे पास u, v और t है, ठीक है। तो यहाँ पर a हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई देखें तो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, आपके पास जो है s नहीं है। तो इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालनी है। तो हमारी ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, कि हम यहाँ पर u को इधर ले लेते हैं और t को, जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमने इस साइड ले ली हैं और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमने इस साइड रख लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा यानी कि 20 माइनस 0 अपॉन 10। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर ये जो है मूव करती है, ये इसका एक्सेलरेशन है, ये इसकी स्पीड है। अगले एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं न्यूटन इक्वेशंस को। तो अगला क्वेश्चन है कि ए कार इनिशियली एट मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन है 9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, जो डिस्टेंस कवर करती है 20 मीटर। यानी कि हम पहले जो है जो डाटा हमारे पास है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड काउंट होगा। वहीं हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो है 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर, और एक्सेलरेशन हमारा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए हमें क्या निकालना, क्या है, हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। डाटा हमारे पास ये है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u है, डिस्टेंस यानी कि s है, और एक्सेलरेशन यानी कि a है। तो इस हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम ये देखते हैं। तो USA यानी हमारे पास 3 क्वांटिटी है, ये न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस हैं जिसके हिसाब से UAS, यानी कि हम इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पे v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला, कंफ्यूजिंग इसमें कुछ है नहीं कि जो हमारे पास डाटा है वो ये है और हमें फाइंड आउट ये करना है जैसे हमने। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं हम। हमारा फॉर्मूला जो है वो है v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as यानी कि एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो हमारा यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे 2, एक्सेलरेशन हमारा 0.09 और 100 मीटर, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 25 प्लस 36 यानी कि v इज इक्वल टू 61, और फाइनल आंसर हमारा होगा 7.81 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही आसान है। हमारे पास जो भी इक्वेशंस हैं उसके बेस पर हम सबसे पहले जो कोई भी क्वेश्चंस होगा उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास क्या डेटा है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। उसी के हिसाब से हम तीनों इक्वेशन में से फिर चूज करेंगे कि जो डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके अपनी डिजायर्ड इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज हमें पूछें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।